राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल जीवन धारा पे। और आज का मेरा टॉपिक है श्री विष्णु के 10 अवतार। पुराणों में श्री विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से श्री विष्णु के 10 अवतार प्रमुख है। और आज उन्हीं 10 अवतारों के बारे में मैं वर्णन करूंगी। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड को त्रिमूर्ति के रूप में संचालित करते हैं। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब इस पृथ्वी पर मैं जन्म लेता हूँ। श्री विष्णु के 10 अवतारों के नाम मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। मत्स्य अवतार की कहानी कुछ इस प्रकार से है। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वे बड़े उदार हृदय के थे। जब सत्यव्रत नदी में स्नान करने के पश्चात तर्पण के लिए अपनी हथेली में जल लेते हैं, तो जल के साथ छोटी सी मछली उनकी हथेली में आ जाती है। सत्यव्रत ने मछली को नदी में फिर से छोड़ दिया। तब मछली बोली, हे महाराज, जल के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। पक्का ही कोई बड़ा जीव मुझे भी खा जाएगा। कृपा करके मेरी रक्षा करी। तभी सत्यव्रत ने मछली को उठाकर अपने कमंडल में डाल दिया। तब एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। फिर सत्यव्रत ने मछली को मटके में रखा, फिर तालाब में, पर मछली धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। तालाब से नदी, नदी से समुद्र, समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। अंततः सत्यव्रत ने कहा कि मैंने ऐसी मछली कभी देखी नहीं है। तभी सत्यव्रत ने मछली से कहा, आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारण कर श्री विष्णु ने उनसे कहा, हैग्रीव नामक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया है। उन वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए मैंने मत्स्य अवतार धारण किया है। आज से 7वें दिन महाभयानक जल प्रलय होगा। तब आप एक नाव में अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। 7वें दिन श्री विष्णु ने कहा था, उसी तरह महाप्रलय हुआ। तभी श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार में सबको बचाया और आत्मज्ञान दिया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य भगवान ने हैग्रीव का अंत किया, वेदों की पुनः स्थापना की। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। मतलब श्री विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया था। कूर्म के अवतार में श्री विष्णु ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी कवच पर संभाला था। इस प्रकार श्री विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के गहराइयों में छिपा दिया था। तब ब्रह्मा जी की नाक से श्री विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को सागर की गहराइयों से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने ये देखकर भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों का भीषण युद्ध हुआ। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का अंत किया और पृथ्वी की रक्षा की। नरसिंह अवतार श्री विष्णु के अवतार है। इस अवतार में भगवान के रूप आधा मनुष्य का है और आधा शेर का है। हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस ने तपस्या कर वरदान मांगा था। उस वरदान में हिरण्यकश्यपु ने मांगा था कि ना कोई उसे दिन में मार सकता है, ना कोई रात में, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी, ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु के भक्त थे। श्री विष्णु ने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। शाम के समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। वामन अवतार। असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता श्री विष्णु के पास मदद के लिए गए। तब श्री विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब वामन देव बलि के पास गए और 3 पग धरती दान में मांगी। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी बलि ने वामन देव को 3 पग धरती दान में देने का वचन दे दिया। बाद में वामन देव ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था, तो बलि ने वामन देव को खुद
सर पर पैर रखने का कहा। जैसे ही वामन देव ने बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया। परशुराम अवतार। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें परशु नाम का अस्त्र दिया। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश का वध किया था। राम अवतार। राम श्री विष्णु के अवतार थे। श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। माता सीता श्री राम की पत्नी थे। जब सीता हरण हुआ था, तब श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुँचे। श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को अपने साथ ले गए। कृष्ण अवतार। श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी थे। माता देवकी कंस की बहन थी। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी के 8वें पुत्र से कंस का वध होना तय था। उसी डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। उनके 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। श्री कृष्ण ने कंस के साथ साथ कई दानवों का वध किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया था। श्री विष्णु के कृष्ण अवतार में कृष्ण ने संसार को प्रेम अर्थ समझाया था। बुद्ध अवतार। बुद्ध श्री विष्णु के अवतार है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, तब देवताओं को भी दैत्यों से भय था। दैत्यों ने देवताओं के देवलोक को भी हासिल कर लिया था। तब सब देवता श्री विष्णु के पास समाधान के लिए गए। देवता के हित में श्री विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण किया। भगवान बुद्ध दैत्य के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ से जीव हिंसा होती है। भगवान के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए और दैत्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। उस कारण से दैत्यों की शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर देवलोक पुण्य प्राप्त किया। बुद्ध भगवान ने संसार को ज्ञान का मार्ग बताया और बुद्ध धर्म की स्थापना की। कल्कि अवतार। श्री विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में कल्कि अवतार होगा। श्री विष्णु का यह रूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा, जो कलयुग के अंत में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का नाश करेंगे। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel जीवन धारा। राधे राधे।